किस पे सर्च करना है, टाइटल पे या ऑथर पे आपने टेस्ट करना। क्या क्या हमारे पास टाइटल है, ऑथर है, एक ISBN नंबर है, किस पे? तो हम दो पे सर्च कर देते हैं, टाइटल और ऑथर। तो एक आपने ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। उससे पहले आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट दे रहा हूं, करके मुझे दिखानी है। एक लैपटॉप पे करोगे तो क्या करना आपने, सबसे पहले एक सर्च बाय क्या आएगा, टाइटल। तो यहां पे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है। क्या लगाओगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और यहां पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या दिखाना है, टाइटल होगा, ऑथर होगा। दो पे सर्च करना है। चलो ISBN भी लिख देते हैं, ड्रॉप लिस्ट होगा ना। अब आपने चूज किया टाइटल, तो यहां आगे लगा होगा टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखोगे, टाइटल। मान लो टाइटल लिखा आपने PHP, तो ये वो सारी बुक को सर्च करके देखा जिसके टाइटल में PHP लिखा है, चाहे आगे लिखा है, चाहे पीछे लिखा है, चाहे बीच में। जैसे लर्न PHP लिखा तो वो भी आ जाए, एक PHP लर्निंग 21 डेज वो भी आ जाए, पर PHP कीवर्ड बीच में होना चाहिए। SQL में जैसे लाइक ऑपरेटर से ये काम होता है। SQL में किस ऑपरेटर से होता है, लाइक ऑपरेटर होता है। कभी आपने यूज किया होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर टाइटल लाइक परसेंटेज या स्टार, याद होगा कुछ ऐसा। और इसके आगे बटन होगा सर्च का। बस जैसे आपने सर्च पे क्लिक किया तो फिर वही टाइटल वाली बुक डिस्प्ले होनी चाहिए। बस ऐसी ऑथर सर्च करोगे तो ऑथर का नहीं, मान लो आपने अमित लिखा तो अमित ऑथर वाली बुक भी आ जाए, अमित कुमार वाली भी आ जाए, अमित राणा वाली भी आ जाए, अमित सिंह कुमार, जैसे कोई अमित लिखा होना चाहिए। ऐसे ISBN। तो इस असाइनमेंट में एक काम तो ये, तो एक कॉपी में मुझे ये करके दिखाना, दूसरी कॉपी में इसके ऊपर आपने डेटा टेबल में लगाना है। डेटा टेबल जिसमें सर्च सब कुछ बीच में होता है, वो हम नहीं यूज करते हैं, कैटेगरी, कवर टाइप और इसमें। तो यहाँ पे वो क्या अप्लाई कर दो, सारी कहानी खत्म, आपको लॉजिक लिखने की जरूरत ही। क्या लगाना है, डेटा टेबल। लेकिन याद रखना, मैंने हमेशा आपको टेबल बना के दिखाया है, तो ये ना टेबल ना बना देना। मुझे बिल्कुल लुक कैसी चाहिए, जैसे मर्जी। और डाटा टेबल तो पता ना ऐसे होता नहीं, यहाँ सर्च होगा, यहाँ पर कितनी एंट्री है वो होगा, नीचे प्रीवियस नेक्स्ट होगा, वो सारा बस जाते हैं। चले आगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हो गया जी। तो ये आप लोग करो, तो ये असाइनमेंट है, ये आपने मुझे कल देखा, 2 असाइनमेंट होगी ना, ये देखा, बाकी आगे फिर मिलेगी। तो फिर तो अब हम पढ़ने जा रहे स्टोर प्रोसीजर के साथ। तो मैं आपको कवर टाइप मॉड्यूल में स्टोर प्रोसीजर, जब मैं स्टोर प्रोसीजर के साथ कवर टाइप मॉड्यूल करवा दूंगा, फिर आपने एक नई कॉपी बनानी जिसमें सारा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, स्टोर प्रोसीजर। अच्छे दिन चलेंगे बच्चे। आप
आप भी करो, मैं भी पढ़ा, एक थोड़ा अपना भी पता चलेगा। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, मैंने अच्छे ढंग से बताया हुआ, पूरा लेक्चर दिया था। परफॉर्मेंस वाइज बेटर होते हैं, सिक्योर होते हैं, इसलिए स्टोर प्रोसीजर को यूज करना। चलो सबसे पहले हम कोड फर्स्ट से स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाएं। तो आप क्या करो, डेटा एक्सेस वाले पे जाके एक एम्प्टी माइग्रेशन बनाएं। ठीक, तो कैसे बनाते हो, टूल्स, नगर और पैकेज मैनेजर कंसोल, ये अलग काम। मैं तो इसी प्रोजेक्ट में कर रहा हूं, आपने भी पहले ऐसे, फिर आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना, सारा काम स्टोर प्रोसीजर से करना। तो यहाँ पे आप लोग आगे यहाँ पे डेटा एक्सेस चूज किया, प्रोजेक्ट कौन से वाला बच्चे, डेटा एक्सेस, और एक ऐड हाइफन माइग्रेशन, और एम्प्टी माइग्रेशन आप लोग बनाओगे। क्या करोगे, एम्प्टी माइग्रेशन, और इसमें लिख दिया ऐड स्टोर प्रोसीजर, किसके लिए, कवर टाइप मॉडल, नाम दे दिया ऐड एसपी, मतलब स्टोर प्रोसीजर और कवर टाइप। मॉडल एक, अब आप यहाँ पे, ये आपकी एक एम्प्टी माइग्रेशन है यहाँ पे, ये तो अपने आप ये नीचे कर दो, कई बार छोटा मोटा स्पेस का चेंज हो तो भी अर्थ करता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग कैसे बनाएं, तो ये किसके लिए, आपका कवर टाइप, कैसे लिखोगे, माइग्रेशन बिल्डर डॉट एसक्यूएल, एंड विद सेमी कॉलन और डबल कोट्स के अंदर। ठीक, यहां पे लिखना है स्टोर प्रोसीजर बनाने, तो मैं कितने बनाऊंगा, सेव का, अपडेट का, डिलीट का, डिस्प्ले का और फाइंड। अब उसका क्या सिंटैक्स होता है, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर, एज के बाद कौन सी क्वेरी, ऐसा ही है। करवाया हो, ये बड़े गुस्से से देख रहे, मैंने ही करवाया था। ठीक, अभी जिसने प्रैक्टिस 5-4 बार की उसे याद आ रहा होगा, एक आधी बार वाला तो मुकर भी सकता है कि आपने करवाया ही नहीं, कहानी कर। तो स्टोर प्रोसीजर अगर आपको ना पता चले, भूल गए हैं सिंटैक्स, इंसान है कई चीजें भूल सकता है, तो आपको बताया है, आप एक काम करो, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाओ, और यहाँ पे डेटाबेस, ये कोई भी डेटाबेस ले लो, जरूरी है ही लेना, हमें तो स्टोर प्रोसीजर बनाने का सिंटैक्स देखना है। एक कोई भी डेटाबेस चूज कर लो और उसके अंदर
ये है स्टोर प्रोसीजर का ब्लॉक। तो क्या करो, स्टोर भी पे राइट क्लिक करो, करते थे ऐसे, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर। हमें सिंटैक्स याद नहीं है, क्रिएट प्रोसीजर और स्टोर प्रोसीजर का नेम। सबसे पहले क्रिएट कवर टाइप, इसमें हमसे कितने पैरामीटर होंगे? इसमें एक, दो कॉलम है आईडी और नेम। तो आईडी तो ऑटो जनरेट है और यहां पे आईडी ऑटो जनरेट है, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। तो ये कैर और एस के बाद यहां पे इंसर्ट और यहां टेबल का नहीं, क्या हमारा कवर टाइप। नाम पता चले तो आप यहां से देख सकते हैं, डेटा एक्सेस में ही डेटा के अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट्स में, और ये वाला नेम है कवर टाइप्स। तो ये टेबल का नेम और उसके बाद वैल्यूज। आईडी नहीं पास करेंगे क्योंकि वो ऑटो जनरेट। बस ये सिंटैक्स। अब हमें ये पता चल गया, बाकी याद आ जाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करो और कॉपी करो। लिखना यहाँ थोड़ी है, ये तो हमें पता था कि नाम बताओ सिंटैक्स। हम थोड़ा सा ये कॉपी करो और यहाँ पे वही माइग्रेशन में जाके और इसके अंदर इसे पेस्ट करो। क्या कर दो? पेस्ट, क्रिएट कवर टाइप, ऐसा कर। ये कोई कीवर्ड उठा रहा है तो आगे एम्परसेंड लगा, ये जितने भी एस्केप सीक्वेंस है उसको क्या कर देगा? इग्नोर। अब इसके अंदर वो पेस्ट किया, लो आ गया ना ठीक। ये नेम, ये एज और ये इंसर्ट। बस एट से क्या हुआ कि क्या करेगा? ये इग्नोर कर देगा जितने कीवर्ड होंगे। अब क्या करो? यही कॉपी कर लो और अपडेट के लिए अब पता चल कि अब उसकी जरूरत नहीं, वहां तो सिर्फ देखना ही था, बनाया थोड़ी। ये पेस्ट कर दिया और क्रिएट की जगह क्या कर लो? बोलो अपडेट कवर टाइप। अब अपडेट में तो आईडी भी चाहिए, तो यहां पे @id डेटा टाइप इन, और इंसर्ट की जगह क्या चाहिए? अपडेट टेबल नेम, और क्या लिखोगे? सेट नेम इज इक्वल टू दिस वेयर
id is equal to @i। एक उसके बाद क्या है, डिलीट के लिए तो ऐसे ही सिंटैक्स डिलीट के लिए पेस्ट कर दिया और यहां पे क्या लिखना, डिलीट कवर टाइप, और इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा आई। क्या होगा, आई। और यहां क्या लिखेंगे, बोलो, डिलीट आगे फ्रॉम टेबल नेम और वेयर आईडी इज इक्वल टू ये डिलीट। एक बार सिंटैक्स चाहिए, बाकी तो हमें आता ही है। अब उसके बाद डिस्प्ले के, इसके लिए डिस्प्ले के तो सेम यहां क्या लिखेंगे, मैंने बोला जी गेट कवर टाइप्स, डिस्प्ले है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो नहीं पास किया, और यहां पे क्वेरी लिख दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कवर टाइप, और ऐसे ही एक बच गया फाइन। ठीक, और ये फाइन बस गेट कवर टाइप कर दिया चेंज, और इसमें एक पैरामीटर होगा @id इन, और यहां पे where id is equal to @i। और लास्ट में आपने लिखना है अपडेट डेटाबेस। बस स्टोर प्रोसीजर सारे बन गए। ये कर लिया सेव, और उसके बाद पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाओ और क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी, अपडेट डेटाबेस। अब आपको पता चल गया कोड फर्स्ट से हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। अभी मैंने सिर्फ कवर टाइप बनाए, अगर कैटेगरी तो ऐसे कैटेगरी के बना लोगे, प्रोडक्ट के बना लोगे, यही सेम होता है। कॉलम कम ज्यादा होते हैं और तो कोई फर्क नहीं है। और ये देखो कोई एरर नहीं आई। अब ये स्टोर प्रोसीजर आपके बन गए हैं। ठीक, अब इसे सारे को क्लोज कर दो।
ठीक, और डाटाबेस में जाके एक बार चेक कर लो जी। व्यू एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये हमारा ही डेटाबेस है DBECOM 112। स्टोर प्रोसीजर को रिफ्रेश करो और ये देखो बन गया ना पांचों। क्रिएट कवर टाइप, अपडेट कवर टाइप, लीड कवर टाइप, गेट कवर टाइप एंड गेट कवर हो गया जी। चलें आगे। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसके लिए एक रिपोजिटरी बनाएंगे, जेनरिक रिपोजिटरी। वो रिपोजिटरी ऐसी होगी, चाहे एक टेबल है चाहे 500 टेबल है, सबके स्टोर प्रोसीजर के साथ काम करेगी, तभी तो जेनरिक रिपोजिटरी। तो अब क्या करो, डेटा एक्सेस में जाओ, रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी पे ऐड करो और इंटरफेस बनाओ। क्या चूज करो यहाँ पे, इंटरफेस, और उसका नाम रख दिया ISP_com। नाम से पता चल गया इंटरफेस है स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। बट ये जेनरिक रिपोजिटरी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मॉडल के लिए नहीं। तो ये आ गया ISP_com। अब एक बार आपकी जेनरिक रिपोजिटरी बन गई, फिर चाहे 100 स्टोर प्रोसीजर या 500 टेबल है, जितने मर्जी सबके साथ चले। तो अब आप देखो यहाँ पे एक जेनरिक रिपोजिटरी हमने बनाई हुई है, आई रिपोजिटरी। बताइए, अगर बिना स्टोर प्रोसीजर काम करना वो करोगे, स्टोर प्रोसीजर यूज करनी ये करोगे। तो एक बार बन गई, ये तो कॉमन होती है, इसका तो प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ISP_com, यहाँ पे आई डिस्पोजेबल, ये इंटरफेस है, इसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर। बताता हूँ इसको क्यों, ये मैंने नहीं, ये बना हुआ है आई डिस्पोजेबल। तो अब यहाँ क्या क्या मेथड होंगे, काम तो वही है, सेव, अपडेट, लीड, फाइंड, डिस्प्ले, बस अब स्टोर प्रोसीजर के साथ। ठीक, तो सबसे पहले वाइड एग्जीक्यूट नाम से ये मेथड डिक्लेयर कर दें। पता ही है इंटरफेस में सिर्फ क्या होती है, डिक्लेरेशन। ये जो एग्जीक्यूट मेथड है ये 3 काम करेगा, सेव, अपडेट और डिलीट। जिसका पहला पैरामीटर है स्टोर प्रोसीजर का नेम, ये ठीक। अगर सेव वाला तो सेव का काम करेगा, मे बी क्रिएट कवर टाइप, मे बी अपडेट कवर टाइप, जैसा होगा। उसके बाद पैरामीटर, इस स्टोर प्रोसीजर में कितने पैरामीटर, जैसे क्रिएट में 1 है, अपडेट में 2 है, डिलीट में फिर 1 है, डिस्प्ले वाले में 1 भी नहीं है, गेट कवर टाइप्स में, फाइंड वाले में 1 है। तो किसी में 10 भी होंगे, किसी में 100 भी होंगे। तो मैं यहाँ यूज करूंगा डायनामिक पैरामीटर। इसका मतलब है पैरामीटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो डायनामिक पैरामीटर ये एक नई क्लास है, इसके लिए आप लोग एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल पैकेज जेप, एक, और ये इंस्टॉल कर लो
ये इंस्टॉल भी हो गया, ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो, ठीक। और ये देखो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो, लिखने में देख लो एक बार, ये जो तो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्जन वाले होते हैं ना, जैसे 8 पॉइंट समथिंग, वो माइक्रोसॉफ्ट के अपने होते हैं, ये बेसिकली थर्ड पार्टी होती है। इसका वर्जन ही लगा होता है 2.1, इसका जो लेटेस्ट होगा वो आपने इंस्टॉल कर, एक तो नई चीज पता चल गई। अब तो डायनामिक पैरामीटर मीनिंग तो पता चल गया। डायनामिक मतलब जितने पैरामीटर चाहिए हों, क्योंकि तो डिपेंड करता है ना, किसी टेबल में दो, जैसे प्रोडक्ट वाले में 10 बदल हैं, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम पैरा, अगर इसमें कुछ ना पास करो तो बाय डिफॉल्ट नल। नल का मतलब ये हो गया ऑप्शनल, कोई पैरामीटर नहीं, बस। तो ये 3 काम के लिए आपका एक मेथड बन गया, डिक्लेयर हुआ है, सेव, अपडेट और डिलीट विद स्टोर प्रोसीजर। अब उसके बाद हम बनाएंगे सिंगल, ये वही कुछ फाइन टाइप है, सिंगल और वही से। तो यहाँ पे वही आपका जो ऊपर लिखा था, ये सिंगल। अब क्या रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे डी पास करेंगे, एक हम और है बन रिकॉर्ड। ये मैं आपको दोनों का ठीक, और इसमें भी सेम ये कुछ नहीं, ये सिंगल और वन रिकॉर्ड वही है, गेट और फाइंड। और दिस तो फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं होता था, एक है वैसा ही। तो अब ये देखो टी पता चल गया, मुझे नहीं पता कौन सा मॉडल, कवर टाइप होगा तो कवर टाइप रिटर्न कर देगा, दूसरा होगा तो दूसरा। तो ये हो गया फाइंड के। अब आ जाओ डिस्प्ले के लिए लिस्ट, उसमें आई इनम्बरेबल आएगा। कैसे? आई इनम्बरेबल और टी, और यहां पे लिस्ट, और किस मॉडल के साथ यूज होगा, और यहां पे पैरामीटर होए। ये जेनरिक बन रहे हैं बच्चे, जेनरिक मेथड। अब पता चल गया कि रिपोजिटरी लिखने से नहीं बनते, नाम है वो कुछ भी हो सकता। तो आई नंबरेबल हो गया कैरेक्टर डिस्प्ले का, तभी कलेक्शन रिटर्न करवाना ही है। तो ये लिस्ट है उसका नेम, और पैरामीटर दे दिया स्टोर प्रोसीजर का नेम और पैरामीटर। अब एक नई चीज पता चल गई, डायनामिक पैरामीटर। अब किसी स्टोर प्रोसीजर में 2 पैरामीटर होंगे, किसी में 1, किसी में नेम भी होगा, किसी में 10 भी होंगे, 100 भी। वहां तो क्योंकि फिक्स नहीं है, नहीं एक, तो इस तरह से अब उसके बाद एक नया कंसेप्ट बताना आपको। जब मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट रिटर्न करते हो तो ट्यूपल यूज करना है। जैसे अभी तो हमें पता है रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिलेक्ट स्टार फॉर्म कवर टाइप, सिंगल क्वेरी का रिजल्ट है, नॉर्मल डिस्प्ले हम बनाते हैं चलता है। तो कई बार आपको पता चला कि मुझे 3 टेबल का डेटा चाहिए, ज्वाइन नहीं रिजल्ट लगता, सिलेक्ट स्टार फॉर्म
डबल टाइप, select star from categories, select star from product। तो जब आपको मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट आपको रिटर्न करवाने हो फिर नॉर्मल डिस्प्ले ही चलेगा, उसके लिए क्या यूज होता है आपका ट्यूब। ठीक है जी, कुछ तो नया मिलेगा ही। तो अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ट्यूब पर क्या कर रहे हो, ये देखो ये आ गया और इसके अंदर आई इनम्बरेबल, ये T1, आई इनम्बरेबल, ये T2 और इसका नाम क्या दे दिया, लिस्ट। क्या नेम दे दिया, लिस्ट। और यहां पे दूसरे पहले का पी बनी एक यहाँ दो क्वेरी के रिजल्ट हैं T1 और तीन के चाहिए तीन ले लो। ये ट्यूपल यूज करते हैं हम लोग। एक तो ISP कॉल एक इंटरफेस बना, ये एक जेनरिक रिपोजिटरी है। किसके लिए बना रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर को कॉल करके। यहाँ ये नहीं बताया कि सिर्फ कैटेगरी या कवर टाइप, किसी के भी कॉल कर सकते हैं, तभी तो बनेगी ये जेनरिक रिपोजिटरी। अब हम क्लास बनाएंगे SP अंडरस्कोर कॉल, वहां इन सबको क्या करेंगे, डिफाइन। क्या करते हो, लॉजिक। अब आप रिपोजिटरी फोल्डर पे आ जाओ, ऐड क्लास। क्लास का नेम है SP अंडरस्कोर कॉल। पब्लिक और SP इंटरफेस, और ये देखो इसको आप यहां पे इंप्लीमेंट कर। ये डिस्पोज तभी आ गया क्योंकि मैंने यहां आई डिस्पोजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया। लॉन्च। अब यहाँ की कहानी हम लोग लिखना शुरू करें, तो वही एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, इसको तो हमने यूज करना। एक जैसे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद कनेक्शन सिंक के लिए ये एक वेरिएबल ले लिया, स्टैटिक है, क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट है, क्लास के अंदर यूज करना। और यहां कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, एक, और यहां पे मुझे क्या चाहिए, ये देखो कनेक्शंस, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर में हमें चाहिए, लिखते हैं कि कमांड टाइप कनेक्शंस, वो सारा कुछ अभी पता चलेगा।
इसलिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे एक्सेस करोगे, अंडरस्कोर context dot database get db connection dot connection string और end with semicolon। और यहां पे ये डिस्पोज कर, ये कनेक्शन स्ट्रिंग डाटाबेस कैसे एक्सेस किया, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ये देखें। ये वही कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस करेगा जो हमने ऐप सेटिंग में लिखा। अब आ जाओ एग्जीक्यूट मेथड के। अब यहां का कोड कैसा होगा, तो यहां पे यूजिंग, आपको याद आ जाएगा कैसे हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर, यूजिंग और इसके अंदर SQL कनेक्शन क्लास, ये SQL कॉल इज इक्वल टू, और यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग। और SQL कॉन डॉट ओपन, वही SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग, लिखते हैं कॉन डॉट ओपन, तो SQL कॉन डॉट ओपन और ये ओपन। उसके बाद SQL कॉन डॉट एग्जीक्यूट लिखना। अब एग्जीक्यूट में आप क्या पास करोगे, स्टोर प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर, उसके बाद आपने बताना है कमांड टाइप। तो यहां पे कमांड टाइप और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये आपका आगे ये नेम स्पेस और ये नेम स्पेस सिस्टम डॉट डेटा करवाया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ आराम से, ये हो गया। यूजिंग किसके लिए होता है आपका, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने।
आप देख लो, ये आपका एग्जीक्यूट मेथड बन गया। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पास किया, कनेक्शन ओपन किया, एग्जीक्यूट किया और क्या किया। ठीक, और आपको याद होगा जब करवाया था ऐसा ही कोड हम लोग लिखते शुरू में करवाया होगा। तो ये आपका बच्चे बन गया एग्जीक्यूट। अब आ जाओ डिस्प्ले वाला, तो यहीं पे नीचे सेम सा ही कंसेप्ट हो, क्या लिखेंगे, यूजिंग, और इस तरह से, और यहां पे एसक्यूएल कनेक्शन और इज इक्वल टू न्यू और कनेक्शन स्ट्रिंग। ये जैसे ऊपर, अब यहां पे डिस्प्ले है तो ये कलेक्शन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? कलेक्शन। तो यहां पे कॉम डॉट ओपन रिटर्न एसक्यूएल कॉम डॉट क्वेरी। कमांड टाइप और कमांड टाइप और स्टोर प्रोसीजर। और ये देखो तो ये था आपका ये आपका डिस्प्ले वाला कोड है, बस एसक्यूएल कॉम डॉट क्वेरी और वो पास। अब उसके बाद लिस्ट। अब ये है आपका किसका, बोलो, अब यहां पे एक, और ये आपका यूजिंग एसक्यूएल कॉम इज इक्वल टू न्यू और कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपका मल्टीपल क्वेरी के लिए है। और एसक्यूएल कॉम डॉट ओपन, ये ओपन कर दिया। तो मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट कैसे रिटर्न कर, तो यहां पे रिजल्ट वेर एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट और एसक्यूएल कॉम डॉट क्वेरी मल्टीपल।
और यहाँ पे पास करो स्टोर प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ये क्वेरी मल्टीपल क्या करेगा? जैसे स्टोर पे मैं क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी सेमीकोलन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कवर, दो क्वेरी आएंगे। ये दो क्वेरी के रिजल्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइटम 1 रिजल्ट डॉट रीड क्या रिटर्न करेगा? पहली क्वेरी का रिजल्ट। इसी तरह से आइटम 2 और T2 ये दूसरी क्वेरी का रिजल्ट। आइटम 1 और आइटम 2 ये दो क्वेरी के रिजल्ट जो है वो रिटर्न होंगे। अब यहां चेक कर लो आइटम 1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड आइटम, इसमें दोनों में रिजल्ट है। रीड फॉरवर्ड ओनली होता है, पहले पहली क्वेरी का रिजल्ट रीड करेगा फिर दूसरी। अब यहां पे रिटर्न न्यू ट्यूपल टेक और यहां पे यहां पे आइटम 1 कॉमा आइटम 2 क्या है? इनेबल टू क्या कह रहे हैं? ISP कोड में से T1 लिंक पर आएगा। इनेबल T1 है और T2 होना चाहिए। इनेबल टू ISP कॉल में सर तो आपने लिखा था ना, मैं T1 लिख दिया था, मैं इस जगह T2 यहाँ पे हाँ जी T1 T2 है, T2 T1 T2 है, ठीक है। T1 इनेबल T1 है। I numerable T1 अच्छा ये हाँ ये मैंने क्या बोला और उसके बाद ये T1 है तो ये T2 है, दो अलग अलग रिजल्ट है। तो इसको पहले ठीक कर लो, उसके बाद ये तो आपका यहाँ पे भी यहाँ पे T यहाँ पे भी ठीक। तो अब ये देखो ये आपका ये रिटर्न करेगा। अगर नल नहीं है, अगर ये नल है, यहाँ T2 करना यहाँ पे भी और यहाँ, तो ये क्या करें? खाली ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दे, नहीं तो ये एरर देगा। ये तो वो केस है में आइटम 1 और आइटम 2 में डेटा है, दो क्वेरी के रिजल्ट नहीं है, देन क्या रिटर्न करेगा? एल्स अगेन ट्यूपल और यहाँ पे न्यू करके न्यू लिस्ट T1 और T2
लिस्ट P1, ये आपका एक क्वेरी आ गया, न्यू लिस्ट P2, लंच। एस में पता क्या क्यों लिखा है कि मान लो नहीं है रिजल्ट तो खाली में एरर ना दे दे, तो मैंने क्या किया, खाली ऑब्जेक्ट बना के एक इस तरह से। तो आगे हम लोग करेंगे, तो कल टारगेट है कि स्टोर्ड प्रोसीजर वाला पार्ट मेरा कंप्लीट होगा, और कल ही आपको एक और असाइनमेंट मिल जाएगी। मंडे को पूरे प्रोजेक्ट को जितना मैंने करवाया प्रोजेक्ट का सारा हिस्से करना। स्टोर बता दिया, स्टोर भी कैसे बनाते हैं बता दिया, जैसे रिपोजिटरी मैं बना दूंगा, तो फिर और तो काम कुछ बचा ही नहीं, कॉल ही करना है। तो इसलिए इस वीकेंड भी अच्छा काम होगा, असाइनमेंट्स करो और ये भी करो।